सेक्सुअल प्रॉब्लम देखो, जो एडल्ट और एडोलसेंट हैं, जो यंग जनरेशन है, अगर हम उनकी बात करते हैं तो रिलेशनशिप और लिविंग रिलेशनशिप में जो बच्चे रह रहे हैं, बिल्कुल, अब लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो सेक्सुअल रिलेशन तो बनेंगे, नेचुरल है। और सेक्सुअल रिलेशंस लिव इन में ही बनते हैं और वहीं पे झगड़ा हो जाता है तो शादी तक बात नहीं आती। अब उसके पीछे भी बहुत सारी रीज़न है कि जो मेल जनरेशन है, हमारे एडोलसेंट और एडल्ट है, वो चाहते हैं कि हर तरह का टेस्ट करना चाहते हैं, मल्टीपल पार्टनर चाहते हैं। हम पेरेंट्स को चाहिए ना कि अगर हम रिलेशंस बना रहे हैं तो हमें ये देखना हमारा बच्चा आसपास तो नहीं है, या फिर जो कम एज में बच्चों ने पॉर्न देख लिया हो, या जो माँ बाप इतने पढ़े लिखे नहीं है, एक ही रूम है और माँ बाप उसी रूम में सेक्स कर रहे हैं, उसी रूम में बच्चा है, उसकी नींद खुल गई, उसने देख लिया, तो क्यूरियोसिटी की वजह से वो पॉर्न देखेगा और पॉर्न देखने की वजह से क्या होगा, उसका इच्छाएं जागृत होगी, और इच्छाएं इतने छोटे बच्चे की जागृत होंगी तो ज़बरदस्ती करेगा। तो हमारे सोसाइटी में इस तरह के केसेस बढ़ रहे हैं कि आप सबसे पहले अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ी सी भी किसी बात में स्ट्रेस है, कोई ऐसी बात जो आप किसी से शेयर नहीं कर पा रही हैं और बाद में वो ट्रॉमा बन जाए, किसी ने आपको छेड़ा और कुछ कहा और वो ट्रॉमा बन जाए, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप वो बात घर पे शेयर करें। घर पे शेयर नहीं कर सकते तो किसी क्लोज से शेयर करें। नमस्कार दगड़ियों, जैसा कि आज के समय में हर कोई तनाव या डिप्रेशन से गुजर रहा है, हर किसी को कुछ ना कुछ दिमागी दिक्कत ज़रूर है, तो कुछ इसी तरह की दिक्कतों के सॉल्यूशन के लिए आज हमने डॉक्टर प्रतिभा शर्मा जी, जो कि कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, सीनियर साइकोलॉजिस्ट हैं, लंबे समय से करीब 30 साल की सेवाएं अलग अलग जगह पे दे चुकी हैं, उनको अपने स्टूडियो पे बुलाया है। तो डॉक्टर प्रतिभा शर्मा जी, सबसे पहले तो उत्तराखंड की नौनी प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, पहले तो हम जानना चाहेंगे कि 30 साल का आपका जो सफ़र रहा, कहाँ कहाँ आपने अपनी सेवाएं दी? देखिए, सबसे पहले मैं रही हूँ NIVH में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रही हूँ, मैंने वहाँ 7 साल के करीब काम किया। उसके बाद मैं जो दून हॉस्पिटल है, तब मेडिकल कॉलेज नहीं बना था, तो दून हॉस्पिटल में और ONGC हॉस्पिटल में, दोनों पे मैं ONGC के इम्पैनलमेंट में रही हूँ और दून हॉस्पिटल में मैं विजिटिंग फैकल्टी साइकोलॉजिस्ट रही हूँ। 2000 फिर दून मेडिकल कॉलेज बनने के बाद मैं हॉस्पिटल से मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट हुई और 2021 तक मैंने वहाँ पे काम किया है। उसके बाद मैं अभी भी ONGC के पैनल पे हूँ, लेकिन मैं दून मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल नहीं जाती हूँ। अभी फ़िलहाल मैं कुछ स्कूल के पैनल पे हूँ, ONGC के पैनल पे हूँ, अपोलो क्लिनिक के पैनल पे हूँ, और मैं दून साइकोथेरेपेटिक सेंटर है, उसकी मैं डायरेक्टर हूँ। जी, तो हम शुरुआत करते हैं आपके, पहले तो आपके करियर से ही शुरुआत करते हैं कि ये फील्ड जो है कैसे चुना आपने इसको? एक्चुअली फील्ड चुनने के पीछे मुझे अपनी मदर की इच्छा पूरी करनी थी। मेरे लिए मेरी माँ ही सर्वोपरि है, मेरी माँ ही मेरी भगवान है। वो चाहती थी कि उनकी डॉटर एक मनोवैज्ञानिक बने, क्योंकि वो बहुत दूरदर्शी हैं। उनको ये बात का एहसास था कि एक टाइम ऐसा आएगा जब हर घर में एक मनोवैज्ञानिक की ज़रूरत पड़ेगी। हर घर में कोई ना कोई डिप्रेशन, एंग्जाइटी, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, एडिक्शन, तो मल्टीपल टाइप की जो प्रॉब्लम्स आएंगी हमारी सोसाइटी में, उनको ये एहसास था मेरी मदर को। इसलिए मैंने उनकी इच्छा पूरी करने के लिए इस फील्ड को चुना। क्या बात है, अपनी माँ का सपना पूरा किया और इतने जो है तत्परता से उस क्षेत्र में अब भी जो है काम कर रही हैं। अच्छा, हम आते हैं आजकल के बच्चों पे। जैसा कि सभी को पता है कि हाँ, वो फ़ोन एडिक्ट हैं, फ़ोन एडिक्ट में भी वो लोग क्या चीज़ ज़्यादा देखते हैं, क्या करते हैं, तो बच्चों को लेके किस किस तरह की समस्याएं आपके पास आ रही हैं? देखिए, आजकल जो मैं ज़्यादा देख रही हूँ, मैक्सिमम बच्चे जो है वो गेमिंग एडिक्शन में जा रहे हैं। और कोविड के बाद, जैसा आप जानती हैं, हर बच्चे के हाथ में फ़ोन थमा दिया गया। उसका भी रीज़न था कि स्कूल ऑनलाइन क्लासेस की वजह से, तो बच्चों में गेम एडिक्शन शुरू हो चुका है। बच्चों में फ़ोन एडिक्शन में और भी जो स्नैपचैट और रील्स बनाते हैं, वो एडिक्शन शुरू हो गए। तो बच्चे ज़्यादातर, जो अगर हम एडोलेसेंट बच्चों की बात करें तो उनको गेमिंग एडिक्शन है। अगर हम एडल्ट की बात करें तो उनको गेमिंग एडिक्शन के साथ साथ गैम्बलिंग एडिक्शन भी शुरू हो गया है फ़ोन में ही। और अगर हम एडोलेसेंट्स के बाद हाई एडोलेसेंट या एडल्ट की बात करते हैं तो उनको गेमिंग एडिक्शन, फ़ोन एडिक्शन के साथ साथ ड्रग एडिक्शन में भी बच्चे हमारे उत्तराखंड के बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं। तो आपके पास मतलब जो केसेस आते हैं, किस किस हद तक ये लोग पहुंच गए हैं इन्हीं सब एडिक्शन में? हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं कि अगर बच्चे से माँ या फादर फ़ोन छीन ले
तो मुझे लगता है बच्चा उनका सर फाड़ देगा। इतना ज़्यादा एडिक्शन है कि माँ बाप डरते हैं कि अगर हमने इससे फ़ोन छीन लिया तो ये हमारा मर्डर कर सकता है। इतने सीवियर पेशेंट केसेस आ चुके हैं और उनकी जो एकेडमिक है, जो उनका पढ़ाई लिखाई है, वो सब बिल्कुल गर्त में जा रही है। तो किस तरह से काउंसिल किया जाता है, कैसे उन बच्चों को फ़ोन से दूर रखा जाता है? लोग जो सुन रहे हैं वो भी कुछ उन बच्चों को बेसिकली हम पहले पेरेंट्स की काउंसलिंग करते हैं और हम पेरेंट्स को कहते हैं कि इन बच्चों को ना मत बोलिए, ये मत कहिए कि तुम फ़ोन मत देखो। अगर आपने ये सेंटेंस बोल दिया कि तुम फ़ोन मत देखो तो या आपका झगड़ा हो जाएगा और ये फ़ोन ज़्यादा देखेगा। तो बेटर है कि आप उससे कहिए बेटा फ़ोन देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप अपने बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से उसको ऐसी एक्टिविटीज़ में डाल दीजिए जिससे कि उसको वहाँ पे फ़ोन देखने का मौका ना मिले। तो जब धीरे धीरे वो एक एक्टिविटी में डालेंगे तो आधे घंटे बच्चे पे फ़ोन नहीं रहेगा, तो बच्चे को पहले तो बहुत इम्पल्सिविटी में इरिटेशन होगा, लेकिन फिर ग्रेजुअली क्या होगा कि एक एक्टिविटी में जाने के बाद दूसरी एक्टिविटी तक करने के बाद कुछ टाइम जब फ़ोन नहीं रहेगा तो धीरे धीरे उसकी आदत पड़ेगी। और एक हैबिट पढ़ने के लिए 21 डेज़ का टाइम लगता है। अगर आपको कोई भी हैबिट किसी की हटानी हो तो 21 दिन तक अगर आप कंटिन्यूअस वो काम करेंगे तो आपकी वो हैबिट फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह हम बच्चों की, फिर उसके साथ साथ पेरेंट्स की काउंसलिंग के साथ साथ हम बच्चों की भी काउंसलिंग करते हैं, उनकी प्रायोरिटी सेट करते हैं, उनके इंटरेस्ट की बात करते हैं, तो फ़ोन एडिक्शन कुछ हद तक कंट्रोल हो जाता है। कोविड में आपने काफ़ी काम किया, काफ़ी रिस्की जोन में आप रहे, रिस्की तरीके से आपने काम किया। आपको क्या लगता है कि कोविड के बाद के किस तरह के चेंजेस लोगों में आए होंगे, कितना असर इस बीमारी का पड़ा होगा? कोविड के बाद मैंने देखा है कि लोगों में सोशल नॉर्म्स, सोसाइटी से लेना देना, सोशल एक्टिविटीज़ बहुत कम हो गई हैं। लोग पसंद ही नहीं करते उनके घर कोई गेस्ट आता है, बच्चे पसंद नहीं, चिल्लाते हैं क्यों बुला लिया इन्हें, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, हमें मोबाइल में डिस्टर्बेंस हो रहा है, इतनी जोर जोर से आपके रिश्तेदार बात करते हैं। तो लोगों को किसी का घर आना, किसी के घर जाना पसंद नहीं है। जो आज की जनरेशन है वो अपने आप में इतनी ज़्यादा खुश है और ये वो वर्चुअल वर्ल्ड में इतनी खुश है कि फ़ोन पे तो आपसे बात कर लेगी, मैसेज से, वो टेक्स्ट करते ना जल्दी जल्दी हाथ चला के बात कर लेगी, लेकिन अगर वही सामने आएगा तो लगेगा अरे यार दिमाग खा गए, टाइम वेस्ट करने आ गए। तो बच्चे सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं। बच्चों में एक जो कम्युनिकेशन है, जो एक रियल वर्ल्ड से कम्युनिकेशन है, वो लैक हो गई है। बच्चे फैंटेसी वर्ल्ड में रहते हैं, बच्चे अपनी दुनिया में ही खुश हैं, उनको किसी से कोई लेना देना नहीं है। बाहर की एक्टिविटी सब खत्म हो चुकी है। अब इंडोर गेम्स, इंडोर एक्टिविटी जो भी आप अपने लैपटॉप पे और जो इस पे आईपैड पे और जो फ़ोन पे देखते हैं वही है। तो इससे क्या है कि उनमें आने वाले बच्चों में जो फिजिकल फिटनेस है वो भी खत्म होती जा रही है। मेंटल फिटनेस के साथ साथ फिजिकल फिटनेस पे भी बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपसे एक बार अमर उजाला के समय में मैंने बातचीत की थी तो आपने मुझे कुछ सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के बारे में भी उस समय कुछ बातें शेयर की थी। तो किस किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं इसको? सेक्सुअल प्रॉब्लम देखो, जो एडल्ट और एडोलसेंट हैं, जो यंग जनरेशन है, अगर हम उनकी बात करते हैं तो रिलेशनशिप और लिविंग रिलेशनशिप में जो बच्चे रह रहे हैं, बिल्कुल, अब लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो सेक्सुअल रिलेशन तो बनेंगे, नेचुरल है। और सेक्सुअल रिलेशंस लिव इन में ही बनते हैं और वहीं पे झगड़ा हो जाता है तो शादी तक बात नहीं आती। अब उसके पीछे भी बहुत सारी रीज़न है कि जो मेल जनरेशन है, हमारे एडोलसेंट और एडल्ट है, वो चाहते हैं कि हर तरह का टेस्ट करना चाहते हैं, मल्टीपल पार्टनर चाहते हैं, एक से वो सेटिस्फाइड हो नहीं सकते क्योंकि आदत नहीं है। तो ऐसा भी हो सकता है, अगर हम साइंटिफिकली लें तो उनका टेस्टोस्टेरोन बहुत हाई होगा, हो सकता है तो उनको बहुत ज़्यादा अर्ज होती हो सेक्स करने की, उनका लिबिडो बढ़ जाता हो तो उनको सेक्स की नीड होती हो हो सकता है कि एक पार्टनर उतना फुलफिल नहीं करता है तो मल्टीपल पार्टनर पे जाते हैं। तो देखा मैंने ये है कि वो संतुष्ट नहीं है आज की जनरेशन जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है, जिसका आप क्या बोलते हो, हमारे टाइम पे तो अफेयर चलना बोलते थे, अब तो बोलते हैं कि रिलेशनशिप, नाम बदल दिया, चीज़ वही है। तो अब रिलेशनशिप इश्यूज हो गए हैं, ब्रेकअप हो गया है, तो उसके पीछे यही है कि एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है ब्रेकअप में, और सेक्सुअल अर्ज बहुत ज़्यादा है। आपकी एक्सपेक्टेशन अर्ज के साथ आप चाहते हो कि सामने वाला को, आप होता है ना, गैस लाइटिंग एक वर्ड है साइकोलॉजी में। गैस लाइटिंग का मतलब ये है कि आप किस तरह से अपने पार्टनर को इमोशनल ब्लैकमेल कर सकते हो,
तो वो सामने वाला पार्टनर हर तरह से ब्लैकमेल चेक करना चाहता है। जब पार्टनर को समझ में आती है कि मैं ब्लैकमेल हो रहा हूँ, तब तक बहुत देर हो जाती है और वो डिप्रेशन और एंग्जाइटी में चला जाता है। तो हर पार्टनर ये चाहता है कि मेरे हिसाब से वो चले। तो सेक्सुअल, वैसे अदरवाइज भी अगर आप सेक्सुअल प्रॉब्लम की बात करें तो रिलेशनशिप के अलावा भी अगर हम बात करते हैं, जो रेप हो रहे हैं इतने ज़्यादा, तो ये जो सेक्सुअल डिसफंक्शन है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, या आप और डिसऑर्डर्स की बात भी करते हैं, तो वो धीरे धीरे ग्रेजुअली आप कहेंगे बढ़ रहे हैं। लोग ड्रग्स में जाते हैं या अल्कोहल में जाते हैं तो फैंटेसी करते हैं, फैंटेसाइज करते हैं, तो रियलिटी में वो करने की कोशिश करते हैं। और या फिर जो कम एज में बच्चों ने पॉर्न देख लिया हो, या जो माँ बाप इतने पढ़े लिखे नहीं है, एक ही रूम है और माँ बाप उसी रूम में सेक्स कर रहे हैं, उसी रूम में बच्चा है, उसकी नींद खुल गई, उसने देख लिया, तो क्यूरियोसिटी की वजह से वो पॉर्न देखेगा, और पॉर्न देखने की वजह से क्या होगा, उसका इच्छाएं जागृत होगी, और इच्छाएं इतने छोटे बच्चे की जागृत होंगी तो ज़बरदस्ती करेगा। तो हमारे सोसाइटी में इस तरह के केसेस बढ़ रहे हैं। शायद यही वजह है कि छोटी छोटी, बहुत ही छोटी छोटी एज के बच्चे जो हैं वो रेप की तरफ बढ़ रहे हैं। बिल्कुल बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो देखते हैं, घर में देखते हैं, मोबाइल पे देखते हैं। अब हम पेरेंट्स को चाहिए ना कि अगर हम रिलेशंस बना रहे हैं तो हमें ये देखना हमारा बच्चा आसपास तो नहीं है। बिल्कुल, ये एक बड़ी वजह है इस चीज़ की, बहुत बड़ी वजह, जो हमारी सोसाइटी में निरंतर ये चेंजेस आ रहे हैं, जो बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है और जो बच्चे समय से पहले मैच्योर हो रहे हैं। अब देखिए बच्चों में जो है, लड़कियों में, हमारी नौनियों में अगर आप देखोगे तो पीरियड्स बहुत जल्दी हो रहे हैं, और बच्चों में भी, लड़कों में भी जो सेक्सुअल जो ऑर्गन में चेंजेस है वो बहुत जल्दी आ रहे हैं। मैच्योरिटी 9 साल 10 साल की बच्चों को पीरियड हो जा रहे हैं। हमारे टाइम में, हाँ, हमारे टाइम में 10th के बाद होते थे, अब तो बच्ची 6-7 में, क्योंकि मैच्योरिटी लेवल बढ़ रहा है, के बच्चों को पीरियड हो रहा है, क्योंकि अवेयरनेस बढ़े ना। आप देखते हो, सुनते हो, वो सब इनोसेंस तो खत्म हो गया है। तो मौका तो, गलती तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स की है ना। सही बात है, हम ही लोगों की गलती रही है कहीं ना कहीं, तो ये वजह हो सकती है। और ये जो लिव इन में रहते हैं, इसके क्या साइड इफेक्ट आते हैं फिर सामने? लिव इन में रहने के बहुत साइड इफेक्ट्स हैं। अगर आप लिव इन में रहते हो तो आपको एक पार्टनर की आदत ही नहीं है, आपको भी मन करेगा। जैसे होता है ना कि जो स्वादिष्ट भोजन करते हैं, तो कई तरह के भोजन, वो एक भोजन में संतुष्ट नहीं हो, दाल भात में नहीं खाते वो। तो इस तरह, जैसे बाहर का बच्चे खाना खाते हैं, पिज्जा बर्गर, तो दाल भात में मुंह लग जाती है। तो इसी तरह से आप ये देखेंगे कि अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में एक के साथ हो, झगड़ा हो गया, ब्रेकअप हो गया, आप थोड़े दिन रोए गए, वो भी रोया गया, थोड़े दिन के बाद आपने दूसरा पार्टनर ले लिया, उसने दूसरा पार्टनर ले लिया, फिर आप उसके साथ लिव इन में रहे, तो इसमें आप कभी सेक्सुअली सेटिस्फाइड हो नहीं पाओगे। जिंदगी भर आप तरसते ही मेंटली भी नहीं हो पाओगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप इमोशनली भी बार बार जुड़ते हो, इमोशनली बार बार ब्रेकअप होता है तो आप डिस्टर्ब होते हैं एंग्जाइटी में। इवन लोगों को एंग्जाइटी अटैक आने लगे हैं, बहुत प्रॉब्लम है, बहुत उनको समझ में नहीं आ रहा, उनको लगता है हार्ट अटैक है। अब एंग्जाइटी अटैक और हार्ट अटैक में दोनों लोगों को समझ में नहीं आता है। तो ये जो रिलेशनशिप, तरह तरह के तनाव, तरह तरह के डिप्रेशन, हाँ, इन्हीं सब चीजों से होता है। तो ये बहुत प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। अब मेंटल हेल्थ पे लोग काम नहीं कर रहे हैं, लोग फिजिकल फिटनेस के लिए जिम जा रहे हैं, बॉडी शेपिंग करने के चक्कर में लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा, अरे बॉडी को शेप करके करोगे क्या जब तुम्हारा माइंड शेप नहीं है। हाँ, दिमागी शांति है। तो मेंटल हेल्थ पे काम नहीं हो रहा है, जो बहुत जरूरी है होना। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, महिलाओं में मोनोपॉज के समय किस किस तरह के केसेस आपके सामने आ रहे हैं? क्या मैंने आज सुबह ही महिला में मेनोपॉजल केस देखा है, तो उसमें मैंने देखा कि उसकी एज अराउंड 48 है, जो PMS है, प्री मेनोपॉजल सिंड्रोम है, जिसकी वजह से वो बहुत डिप्रेशन में है। आम महिलाएं होती ही हैं, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ रहती है कि एक फेमिनिन वाली बात अब नहीं रही। और दूसरा क्या है कि जब वो डिप्रेशन और एंग्जाइटी में, तो वो जो मैं केस देख के तो वो पूरे 20 साल जो उसका मैरिड लाइफ है, उसकी पूरी कहानी उसे याद आ रही है। पूरे टाइम रोती हैं इस तरह महिलाएं, और काम में मन नहीं लगता, खाने में मन नहीं लगता। तो इसके लिए हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी और काउंसलिंग से ही करते हैं, और कपल काउंसलिंग से ही कोशिश करते हैं कि ठीक हो पाए। बहुत सीवियर है तो एंटी डिप्रेसिव ड्रग्स के लिए हम रेफर भी करते हैं साइकियाट्रिस्ट के पास, लेकिन कोशिश करते हैं कि हम इसको थेरेपी से ठीक कर पाए। तो जैसे हमारे बच्चों को पीरियड्स होते हैं, उस समय वो तरह तरह के डर या तरह तरह की दिमागी दिक्कतों से गुजरते हैं, हम उन्हें समझते हैं। ऐसे जब हमारी मदर्स को मेनोपॉज होता है तो हमें उनकी भी दिक्कतों को समझना चाहिए। बिल्कुल, हमें समझना चाहिए। और जब मदर्स को मेनोपॉज होता है तो उनको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर भी, जो एक एंग्जाइटी डिसऑर्डर ही है, OCD भी डेवलप हो जाता है। तो उनको ना अपनी बेटियों का ही अगर वो पीरियड्स के कपड़े देखें तो उन्हें बहुत घिन आती है, और वो कहती है गंदगी है।
उनको सारे घर में गंदगी दिखती है, वो बहुत ज़्यादा ओवर सफाई करती है, क्योंकि उनको गंदगी दिखती है और ओवर सफाई, क्योंकि उनके शरीर में वो गंदगी वाली चीज़ खत्म हो गई है, तो वो कहीं ना कहीं माइंड में रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और हम देखें तो लड़कियां, महिलाओं, इनसे जुड़ी हुई और क्या क्या दिक्कतें आपके सामने आ रही है, किस किस तरह के केसेस तो हर तरह के हैं, कोई कहीं दुखी है, कोई कहीं दुखी है, कोई परिवार में दुखी है, कोई पार्टनरशिप में दुखी है, तो कोई अपने प्रोफेशन में दुखी है। तो प्रॉब्लम्स तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स तो बढ़ रही है। अब जैसा मैंने बताया कि हर घर में अब मेंटल इलनेस कितना बढ़ गई है, मेंटल इलनेस में कितने स्किज़ोफ्रेनिक हैं, साइकोटिक हैं, शक की बीमारी है लोगों को, ओसीडी की बीमारी है। तो ये दिन ब दिन हम ये कह सकते हैं कि प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। और अक्सर जैसे मैं देखती हूँ आजकल बहुत ज़्यादा जो है हस्बैंड वाइफ के बीच बहुत ज़्यादा झगड़े बहुत ज़्यादा रह रहे हैं, मतलब उन्हें मतलब ही नहीं है घर में क्या चल रहा है, वो अपनी बाहर की लाइफ में खुश है। ऐसे भी केसेस आते होंगे, क्योंकि सबको फ़ोन एडिक्शन है ना, पति भी आया ऑफिस से फ़ोन में, बीवी भी फ़ोन में, तो आपस में तो बात ही नहीं होती है। तो अकेलापन तो लगेगा ना, आपसे कोई बात करने वाला ही नहीं है, घर में बच्चे भी फ़ोन में हैं, पति भी फ़ोन में, तो पत्नी करेगी क्या, दीवारों से बात करेगी क्या? तो वो जो लोनलीनेस वाला जो आजकल ट्रेंड में देख रही हूँ, उसकी वजह ये पड़ोसी भी फोन में, तो कौन बात करेगा? एक ही जगह पे बैठ के सब फोन में होते हैं, सब फोन में। आपके घर कोई गेस्ट है, वो देखेगा सारे फोन में, वो भी अपना फोन लेके बैठ जाएगा। बिल्कुल। तो ये बीमारी एक तरह से आप कह सकते हैं कॉन्टेजियस डिजीज है, छूत की बीमारी है। और आपके पास जो केसेस आते हैं, आप कैसे काउंसिल करते हो, कैसे उन चीज़ों को? वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, वो कितनी सीवियरिटी है, टेस्टिंग भी कर लेते हैं देख के कि कितना सीवियरिटी है उस डिसऑर्डर्स की, फिर उसके हिसाब से हम परिवार वालों को बुला के भी बात करते होंगे। फैमिली काउंसलिंग की भी ज़रूरत पड़ती है तो हम करते हैं। बिल्कुल। तो अगर आप लोगों को भी ऐसी कोई भी दिक्कत हो या हो तो आप डॉक्टर प्रतिभा जी से संपर्क कर सकते हैं। अच्छा, लास्ट में आप उत्तराखंड की नौनी के स्टूडियो में आज आई हैं, तो आपको पता ही है नौनी बेटी को कहा जाता है, तो हमारे उत्तराखंड की नौनियों के लिए, बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए एक मैसेज दे दीजिए प्लीज़। मेरा यही मैसेज होगा महिलाओं के लिए और बेटियों के लिए कि आप सबसे पहले अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ी सी भी किसी बात में स्ट्रेस है, कोई ऐसी बात जो आप किसी से शेयर नहीं कर पा रही हैं और बाद में वो ट्रॉमा बन जाए, किसी ने आपको छेड़ा हो और कुछ कहा हो और वो ट्रॉमा बन जाए, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप वो बात घर पे शेयर करें। घर पे शेयर नहीं कर सकते तो किसी क्लोज से शेयर करें, मगर वो शेयर करें, अपने माइंड में, अपने दिल में मत रखें। वही छोटी सी बात एक समय में बहुत बड़ी बन जाएगी और आपकी मेंटल हेल्थ खराब हो जाएगी। तो प्लीज़ अगर कोई बात है तो आप शेयर करें, अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। बहुत ही बढ़िया मैसेज। हम भी यही कहेंगे कि अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपनी बातें शेयर करें उसे, और जितना इंसान अंदर रखेगा उतना घुटेगा और कोई ना कोई कदम उठाएगा, है ना। तो डॉक्टर प्रतिभा जी, हमारे स्टूडियो आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना अच्छा मैसेज देने के लिए, इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।